हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि तीन बिंदु हैं जिनको हमने मान लिया है, एज्यूम किया है कि 6, -6 वाला बिंदु ए है और 3, -7 वाला बिंदु बी है और 3, 3 वाला बिंदु सी है। और इन तीनों बिंदुओं से होकर के एक वृत्त गुजरता है जिसका केंद्र ओ है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वृत्त का जो केंद्र है ओ, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसके निर्देशांक फाइंड करने हैं आपको। तो हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक x और y हैं, क्योंकि इसका जो x निर्देशांक वो हमने x माना है, y निर्देशांक को y माना है। और यहां पर जब हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो यही हमारे बिंदु O यानी कि इसके सेंटर O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और यही इसका सेंटर होगा। अब इसके लिए हमको एक काम करना होगा, हमें इस सेंटर से ये तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करना होगा। अब हम O से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट से हम इसको C को ज्वाइन कर दिए, फिर इससे इसको ज्वाइन कर दिया और इससे इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस प्रकार से ये सेंटर हमारा इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन हो गया। अब इसी स्थिति को अपने सॉल्यूशन में लिखते हुए हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां हमने माना वृत्त बिंदुओं ए, बी और सी से होकर के जाता है तथा वृत्त का केंद्र ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए हैं, एक्स और वाई मान लिए हैं। अब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बिकॉज ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये सभी क्या आप देख पा रहे हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं। तो लिखते हैं हम, चूंकि ओ ए और ओ बी और ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए आप इसको यहीं पर लिख लेते हैं। इसलिए क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, अर्थात ये तीनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब हम जब ये तीनों बराबर हैं तो पहले हम इन दो को बराबर लेकर के इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो अब हमें क्या चाहिए, ओ ए की डिस्टेंस चाहिए और ओ बी की डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम यहां पर यूज करते हुए सोल्यूशन को आगे ले जाएंगे। ओ ए, तो सोल्यूशन डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा ओ ए के लिए हो गया। इक्वल टू ओ बी के लिए भी यही फार्मूला रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां पर सिंपली हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल इतना बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x2 और x1 की वैल्यू और y2 y1 की वैल्यूज को प्लेस करेंगे। तो यहां पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि x1 x2 और y1 y2 है क्या। तो यहां पर जैसे हमने इसको कहा OA, तो जिसको हमने पहले बोला उसके x कोऑर्डिनेट को हम x1 कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को y1 कहते हैं। जो जिसको हमने दूसरी बार बताया उसके x कोऑर्डिनेट को हम x1 कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को x2 कहते हैं और इसको y2 कहते हैं, यानी कि इसको x1 y1 x2 y2। इसको आप अगर AO कहते हो तो आपके लिए x1 x2 चेंज हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा
ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है, आप जैसे भी चाहे लिख सकते हैं। तो इसमें वैल्यूज को हम प्लेस करते हैं ओ ए के कॉन्टेस्ट में, तो क्या होगा x2। अब हमारे लिए x2 है 6, तो लिखते हैं 6 माइनस x1 क्या है, x1 है x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब y2 हमारा क्या हो गया -6 माइनस y1 y है, स्क्वायर लगाए, अंडर रूट तो हमारा पहले से कट चुका है। इधर अब हम ये OB के कॉन्टेस्ट में देखेंगे, OB के कॉन्टेस्ट में तब हमारा क्या होगा x2 क्या होगा 3 होगा, तो लिखेंगे 3 माइनस x1 x रहेगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -7 है माइनस y1 आपका y है स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखें तो हमें एक आइडेंटिटी यहां पर दिखती है, सरसमिका दिखती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सरसमिका को जब एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के हिसाब से इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स, ये एक्सप्लोर हो गया, प्लस इधर -6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू -6 इंटू वाई, ये एक्सप्लोर हो गया, इक्वल टू, अब हम इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस -7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, -2 इंटू -7 इंटू वाई। अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, यहां पर हमने -7 लिखा क्योंकि ये हमारी 7 की वैल्यू माइनस में है। अब y यहां पर दिख रहा है आपको माइनस में, लेकिन ये माइनस y का माइनस नहीं, ये आपका फार्मूले वाला माइनस है, y की एक्चुअल वैल्यू प्लस में है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख करके एक्सप्लोर किया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हुआ है तो ये 36 प्लस का आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इसमें क्या रहेगा, -7 का स्क्वायर हुआ है तो 49 प्लस का आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14y। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इधर क्या रहेगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y। अब आप देखिए दोनों तरफ जो हमें इक्वल, बिल्कुल इक्वल मिल जाएंगे, जिनका साइन भी सेम होगा, उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में इधर भी, तो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके अलावा कुछ मिल सकता है क्या, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है। अब हम जितने वेरिएबल हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ भेज देते हैं। तो इधर क्या लिखेंगे -12x और प्लस 12y इक्वल टू, अब इधर से आप इधर से -6 जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, और इधर से 14y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 14y हो जाएगा, इक्वल टू, अब क्या होगा इधर 9 पहले से है और 49 भी पहले से प्लस में है।
और इधर से ये 36 और 36 इधर आएंगे तो ये माइनस का 36, ये भी माइनस का 36 हो जाएगा। तो -12x और प्लस का 6x है तो ये बचेगा माइनस का 6x, और इधर 12y प्लस का है माइनस का 14y है तो माइनस का 2y बचेगा, इक्वल टू, और यहां पर जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 72, और ये हो जाएगा आपका 58। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 14। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं सभी वैल्यूज माइनस में है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, -2 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये सब थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो जाएगा। तो लिखेंगे ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ इस समीकरण को -2 से भाग देने पर, अब जब इसको हम भाग दे देंगे, इसको अब हम यहां पर लिख लेते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का y, इक्वल टू इधर क्या रहेगा प्लस का 7। तो ये हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गई, इसे हम इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जब हमने यहां पर इनको कंपेयर किया और इक्वल में रख करके इनकी वैल्यूज को प्लेस किया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम OB और OC को साथ में लेकर के आगे का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस पेज में स्पेस नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके इतने सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड कर लिया है OA और OB को इक्वल रख करके। अब हम क्या करेंगे, OB और OC को इक्वल रख करके आगे की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं अब OB इक्वल टू OC। अब इसमें भी OB को हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से, और OC को डिस्टेंस फार्मूले से। अब यहां पर हम OB और OC फाइंड करने के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है उसको यहां पर लिख लेते हैं। ये फार्मूला हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ है, और बाकी x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 इधर दोनों तरफ की हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो अब OB के लिए हमारा क्या होगा, x2 और x1, तो x2 हो जाएगा 3 और x1 हो जाएगा x3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -7 माइनस y, ये हम पहले प्लेस भी कर चुके हैं, इक्वल टू इधर क्या होगा, अब हम OC के कॉन्टेस्ट में देखेंगे x2 अब आपका हो जाएगा 3 माइनस x1 आपका फिर से x रहेगा, इसका हम स्क्वायर करते हैं, प्लस y2 भी हमारा क्या है 3 है, माइनस y1 आपका y है स्क्वायर। अंडर रूट तो हमारा पहले भी कैंसिल हो चुका है। अब आप देखिए दोनों तरफ आपको 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल दिख रहा है, तो आप इसको सीधे यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, और इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका से। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू -7 इंटू वाई, ये ओपन हो गया। इसको भी ओपन कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू वाई, इसको स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 49 प्लस का प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 वाई इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर -6 वाई। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इधर भी वाई स्क्वायर है और इधर भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, और इस -6y को इधर ले आते हैं, बाकी वैल्यूज को उधर भेज देते हैं। तो ये हो गया आपका 14y, और ये माइनस का 6y है तो इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6y हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये जो 49 है इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, आपका कितना आ जाएगा 20y, इक्वल टू माइनस का 49 है, इसमें से प्लस का 9,
ये हट जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 40। तो y इक्वल टू आएगा -40/20। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आई -2। अब जो हमें ये y की वैल्यू फाइंड हुई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे। तो लिखते हैं y इक्वल टू -2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 7। 3x प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहां पर इस तरीके से इसको हम -2 प्लेस करेंगे इक्वल टू 7। 3x प्लस माइनस -2 इक्वल टू 7। अब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3x, अब इस -2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2। 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3 कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3। तो इस प्रकार से जो हमने O के कोऑर्डिनेट लेट किए थे माने थे, तो इस प्रकार से हम इसे फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए वृत्त का केंद्र बिंदु क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब x वाला पहले लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले लिख देंगे और y की वैल्यू को बाद में लिख देंगे, तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।